इस वक्त हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद से, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया कौसर इस्लामाबाद से हैं, जवाद शाह मौजूद हैं लाहौर से। एक मरतबा फिर उनसे हम राब्ता करते हैं। जवाद, ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और आपको इस जंग के माहौल में क्या दिख रहा है? लाहौर में क्या कहीं किसी किस्म का खौफ है, लोग परेशान हैं, क्या दिखता है, जरा बताइएगा। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर के कुछ ही मुनासबत पर, जहाँ पे मेरे से कुछ ही मीटर पर जो है अबरसर है। अगर बात की जाए जंग के माहौल की, तो जंग का माहौल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लोग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर लोग वॉक करते हैं, साथ साथ बच्चों के साथ अपने घूमते फिर रहे हैं। जंग का माहौल बिल्कुल नहीं है। हाँ, भारत में जरूर खौफ का एक माहौल है। भारत पर जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया उधमपुर पे, मोदी के साथ साथ उसकी जितनी भी झूठी प्रोपेगेंडा मीडिया कर रहा था, उसकी फौज थी वो दुम दबाकर भागी है। ऐसे परखच्चे उड़ाए हैं हमारी फोर्स ने, हमारे जवानों ने, हमारे शहीनों ने। जैसे ही 3 मिसाइल किए, इंडिया बौखलाहट का शिकार हो गया। उसके बाद जब हमने पठानकोट एयरफील्ड पर हमला किया, इंडिया बौखलाहट का शिकार हो गया। हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनमें खुशी है, जोश है, वलवला है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये बाटापुर का इलाका है, जहाँ पे जिंदगी का माहौल बड़ा खुशगवार गुजर रहा है। अगर इधर हम इनसे बात करें तो इधर जो शहरी हैं बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आज पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया की एयरबेस को तबाह कर दिया है, उड़ा दिए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की आवाम उसी तरह चल रही है, कोई डर खतरा कोई नहीं है। इंशाल्लाह हमारी फौज जो है, हम उनकी शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह इंडिया वो सबक सिखाएंगे, वो याद रखेंगे कि हमने कौन सा गलत काम किया है। इंडिया इतनी देर से गीदड़ भक्तियां लगा रहा था, हमने ये कर दिया, लाहौर में यूं कर दिया, लाहौर में खौफ का आलम है। क्या आप समझते हैं लाहौर खौफ में मुब्तला है? कुछ भी नहीं, ये देख लें, उसी तरह चल रहा है निज़ाम। यार रात को दिन को कोई किसी किस्म के लोगों को तो पता नहीं है कि यहाँ कोई जंग के हालात हैं या नहीं है। और क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है, वो कहते हैं लगे हम देखें इंडिया को तबाह कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, मेरे सामने एक शहरी मौजूद थे, उनका जोश जज्बा देखने की दीद रखता है। उनका यह कहना है यहाँ पर जंग का बिल्कुल माहौल नजर नहीं आ रहा। इंडिया के हमने परखच्चे उड़ा दिए हैं, घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारे हैं। क्यों? हमें एक जज्बा है, ईमानियत है, हमें जज्बा शहादत का है। तो इंडिया जो है बौखलाहट का पहले भी शिकार था। कहाँ है उनका ग्रूवर, कहाँ है उनका कर्नल जो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? कहीं पे नजर नहीं आ रहा। कहीं पे उसका जो मीडिया था जो बातें करता था कि जी हमने कराची में हमला कर दिया है, आज हमने लाहौर में हमला कर दिया है, बौखलाहट का शिकार हुआ था। अपनी ही फायरिंग से अपने ही बेसों को आग लगाता फिर रहे। कहाँ है चंडू, कहाँ है पांडु, कहाँ है वो अक्षय, कहाँ है उनका सनी देवल? हम घरों में घुस के पहले भी मारा था, अब भी मारा है। पहले हम इन्हें समझा रहे थे कि हम पीसफुल लोग हैं, हम अमन पसंद शहरी हैं, लेकिन इनका मीडिया, इनकी गीदड़ भक्तियां इनको आज यहाँ तक लेकर आई है कि हमारे जवानों ने, हमारे शहीनों ने उनके घर में घुस के मारा है, उनकी एयरबेस तबाह की है, उनका असले का डिपो तबाह कर दिया है। अब भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। तो दूर की बात है, इनकी एयर बेसिस भी कहीं नजर नहीं आएंगी। हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का। आसिया कौसर मौजूद है हमारे साथ। आसिया, हमने लाहौर का हाल जान लिया। मामूल के मुताबिक बिल्कुल चिल्ड अंदाज में जिंदगी वहां गुजर रही है और दिन शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद का अहवाल हमने पहले भी आपसे लिया, अब तो खासी रोशनी हो चुकी है। बताइएगा इस्लामाबाद में आप कहां मौजूद हैं और क्या दिख रहा है आपको? पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा जवाब दे दिया है, उनके मिसाइल जा चुके हैं। क्या इस वक्त इस जंग के माहौल में कुछ दिख रहा है सुबह में आपको कि ऐसी कोई फीलिंग है? जी देखिए, इस वक्त ब्लू एरिया के अंदर मौजूद हो और हमारे अतराफ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और मजे की जो नाश्ते की खुशबू है वो भी हमें यहाँ पर आ रही है। इनफैक्ट हम भी सोच रहे हैं कि इसके बाद ज़रा चाय का कप पियेंगे और एक पुरसुकून लंबी सी सांस लेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिस तरह से पाक फौज को कामयाबी मिली और जिस तरह से पाक फौज ने आज जवाब जो है जवाब भारत को दिया है। जो कार्रवाई भारत की जानिब से की गई थी, हमेशा की तरह रात के अंधेरे में भारत ने ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे किए बैठकर हमारे खिलाफ, बल्कि अपने छोटे से 2 नंबर किस्म के, अगर मैं इनको कहूँ कि ड्रोन, तो वो भेजकर जो भारत इमेजेस हासिल करने की और जो हरकत करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया और नाकाम बनाने के बाद जो भरपूर किस्म का जवाब दिया गया, जिस तरह से एयर बेसिस को तबाह किया गया, बरमूस मिसाइल जहां से फायर किए जा रहे थे, जहां से पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हमले किए गए, उन जगहों को जिस तरह से टारगेट किया गया और जिस तरह से तबाह किया गया, अब तो इंडियन मीडिया ने भी इनफैक्ट जो है वो मानना भी शुरू कर दिया है। कुछ इंडियन ट्वीट्स भी हमने देखे हैं कि उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है और ये उनके लिए एक तारीखी लम्हा है। आसिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा।